हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल इजी वे टू स्टडी। बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए क्लास 7 की मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 13। बच्चों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हमें अपना नाम लिखना होता है और नेक्स्ट फील्ड में हमें अपने क्लास टीचर का नेम लिखना होता है। चलिए देखते हैं अपनी वर्कशीट। आज की हमारी वर्कशीट का टाइटल है बच्चों कंपेयरिंग क्वान्टिटीज। इसमें हमें बात की गई आज रेशियोज की और परसेंटेजेस की। When parts are given in the form of ratios and we convert them to percentages as if 15 sweets are to be divided between Monu and Sonu, so that Monu gets 3 sweets, Sonu gets 12 sweets. What percentage did each get? तो बच्चों, इसमें हम परसेंटेज कैसे निकालेंगे उसके बारे में बताया गया है। परसेंटेज ऑफ स्वीट्स ऑफ फॉर ईच विल बी मोनो विल गेट 3/15। 3/15 क्यों? कितनी स्वीट्स उसे मिली डिवाइड बाय टोटल स्वीट्स कितनी है, वो टोटल स्वीट्स है बच्चों 15, यहाँ पे गलती से 5 लिखा हुआ है। मल्टीप्लाई 100, तो बच्चों ये निकल के आता है 20%। नेक्स्ट सोनू गेट्स कितना? सोनू को मिली थी 12 स्वीट्स और टोटल स्वीट्स थी 15। तो इसकी परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे? उसे कितनी स्वीट्स मिली वो डिवाइड बाय टोटल स्वीट्स मल्टीप्लाई 100। ये जो है 12/15 मल्टीप्लाई 100, तो ये निकल जाएगा आपका 80%। अब इंक्रीज और डिक्रीज एज परसेंट में इंक्रीज डिक्रीज कैसे देखते हैं उसके बारे में देखते हैं। लेट्स नो द इंक्रीज और डिक्रीज इन अ सर्टेन क्वांटिटी एज परसेंटेज ऑफ द इनिशियल अमाउंट। यानी स्टार्टिंग में जो अमाउंट था उसमें कितनी परसेंटेज चेंज देखेंगे, वो कैसे पता चलेगा, देखते हैं। एग्जाम्पल, द नंबर ऑफ इलिटरेट पर्सन इन अ कंट्री डिक्रीज फ्रॉम 150 लाख टू 100 लाख इन 10 ईयर्स। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डिक्रीज? यानी एक कंट्री में अनपढ़ लोगों की संख्या 150 लाख से कम होकर 100 लाख रह गई है। सॉल्यूशन, ओरिजिनल अमाउंट था नंबर ऑफ इलिटरेट पर्सन इनिशियली वह थे 150 लाख। अमाउंट ऑफ चेंज यानी कितने कम हुए, डिक्रीज इन द नंबर ऑफ इलिटरेट पर्सन इक्वल टू 150 माइनस 100 इक्वल टू 50 लैक्स। तो परसेंटेज इंक्रीज हुई, अमाउंट ऑफ चेंज डिवाइड बाय ओरिजिनल अमाउंट मल्टीप्लाई 100, यह हो गया 50/150 मल्टीप्लाई 100%। तो बच्चे ये निकल गया था 33 1/3%। अब इसके बाद बाइंग और सेलिंग क्या क्या होती है उसके बारे में बताया गया है। उसमें कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है। द बाइंग प्राइस बाय शॉपकीपर इज नोन एज कॉस्ट प्राइस। द प्राइस एट विच शॉपकीपर सेल इज नोन एज सेलिंग प्राइस। यानी वह प्राइस जिसपे शॉपकीपर खरीदता है उसे कॉस्ट प्राइस कहते हैं और जिसपे वह किसी चीज को बेचता है उसे हम सेलिंग प्राइस कहते हैं। सामान पहले फैक्ट्री से आता है, वह शॉपकीपर के पास जाता है और फिर शॉपकीपर उसे कस्टमर को बेचता है। अगर बच्चों कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से कम होगा तो प्रॉफिट होगा और इसका हम प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। इफ कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस के बराबर होगा तो नो प्रॉफिट नो लॉस, कोई प्रॉफिट नहीं कोई लॉस नहीं। और कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज़्यादा हुआ तो क्या होगा, तो उसमें लॉस होगा और लॉस कितना होगा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अब यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, राइट प्रॉफिट और लॉस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला क्वेश्चन है, ए फ्लावर वास बॉट फॉर ₹120 इज सोल्ड फॉर ₹108। यानी एक फ्लावर वास 120 रुपये का खरीदा गया और 108 रुपये का बेचा गया। तो बच्चों यहाँ पे जो खरीद थी उससे कम रेट पे बेचा गया है, तो यह होगा आपका लॉस। इसके सामने आप लिखेंगे लॉस। सेकेंड है, ए टॉय कार सोल्ड फॉर ₹540 एंड वॉज बॉट फॉर ₹450। एक टॉय कार को 540 रुपये में बेचा गया और वह 450 की खरीदी गई थी। तो बच्चों यह हो गया प्रॉफिट, इसके सामने लिखेंगे आप प्रॉफिट। नेक्स्ट है, ए साइकिल बोट फॉर ₹1000 इज सोल्ड फॉर ₹1000। यानी 1000 की खरीदी और 1000 की बेच दी। तो बच्चों ये होता है आपका नो प्रॉफिट नो लॉस, इसके सामने आप लिख देंगे नो प्रॉफिट नो लॉस। आगे देखते हैं। इसके बाद बच्चों हमें क्वेश्चंस दिए गए हैं, प्रॉफिट और लॉस एज परसेंटेज। The profit or loss can be calculated in percentage. Profit and loss both depend on CP. यानी प्रॉफिट एंड लॉस को हम परसेंटेज में निकाल सकते हैं और दोनों ही कॉस्ट प्राइस पर निकाले जाते हैं। अब यहाँ बच्चों हमें 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं, चलिए देखते हैं। एग्जाम, कॉस्ट ऑफ एन आइटम इज ₹50. इट वॉज सोल्ड विद a लॉस ऑफ 12%. फाइंड द सेलिंग प्राइस। यानी एक चीज की कीमत 50 रुपये है, वह 12% के लॉस पर बेचा गया, तो उसका सेलिंग प्राइस निकालना है। तो कॉस्ट प्राइस था बच्चों हमारा ₹50, लॉस परसेंट थी 12%। सेलिंग प्राइस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। अब लॉस 12% है तो लॉस क्या हो गया, 12% ऑफ ₹50।
यह कैसे निकालेंगे, 12/100 मल्टीप्लाई 50, ये आ जाएगा आपका 6 रुपये का लॉस। तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा बच्चों आपका कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, यानी 50 माइनस 6 जो आपका निकल के आता है 44 रुपीज़, यानी आपका सेलिंग प्राइस है 44 रुपीज़। सेकेंड एग्जाम्पल है, राशिद परचेज अ टीवी फॉर ₹9,000, आफ्टर 2 years ही सोल्ड इट फॉर 6,000, यानी उसने एक टीवी खरीदा था 9,000 में और 2 साल बाद से 6,000 में बेच दिया। फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट फॉर राशिद। तो इसमें बच्चों कॉस्ट प्राइस क्या था 9,000, सेलिंग प्राइस क्या है 6,000, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज़्यादा है, यानी राशिद को लॉस हुआ। यहाँ पे लॉस कैसे निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ये होता है 9,000 माइनस 6,000, तो उसको लॉस हुआ कितना 3,000 का। अब लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं, लॉस परसेंट निकालने के लिए लॉस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100, तो ये आ जाएगा 3,000/9,000 मल्टीप्लाई 100, ये आ गया आपका 33 1/3%, ये आपका लॉस परसेंट है। अब इसके बाद बच्चों हमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, हमें खुद सोल्व करना है। चलिए देखते हैं इनके सॉल्यूशन। फर्स्ट है, एन आइटम वॉज सोल्ड फॉर ₹540 एट अ प्रॉफिट ऑफ 5%, व्हाट वाज इट्स कॉस्ट प्राइस, यानी एक आइटम को 540 रुपये में 5% के प्रॉफिट साथ बेचा गया, तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना था। अब यहाँ बच्चों हिंट दिया गया है, प्रॉफिट एंड लॉस आर ऑलवेज ऑन कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट और लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पर देखे जाते हैं, और सेलिंग प्राइस होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। यहाँ पे हमें सेलिंग प्राइस क्या दिया गया है 540 रुपीज़, प्रॉफिट कितना है 5%, यानी सेलिंग प्राइस क्या होगा अब कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। अब बच्चों यहाँ पे हमें कॉस्ट प्राइस का 5% यहाँ पे प्रॉफिट बताया गया है, तो 5% ऑफ कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, 5/100 मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस, ये आपका प्रॉफिट परसेंट निकल गया, और कॉस्ट प्राइस को हम CP के नाम से लिख लेते हैं। तो 540 हो गया आपका कॉस्ट प्राइस प्लस 5/100 इंटू कॉस्ट प्राइस, यह निकल के आता है आपका 105, यानी 100 हो जाएगा बच्चों जब ये प्लस करेंगे तो LCM लेंगे तो, और ये हो जाता है 105/100 इंटू कॉस्ट प्राइस, जो आएगा आपका 540 के बराबर। इससे आपकी कॉस्ट प्राइस की वैल्यू निकल के आती है 514.2 रुपीज़। ये ऊपर कैलकुलेशन दिखाई गई है, आप इस प्रकार से इसकी कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। जब यहाँ से हम 105/100 को दूसरी तरफ लेके गए थे तो यह वैल्यू चेंज हो गई थी, रिवर्स हो गई थी, और यह बन गया था आपका 540 मल्टीप्लाई 100/105। जब बच्चों आप इनको कट करेंगे तो इसका फाइनल वैल्यू आ जाएगी 514.2 रुपीज़, जो आपका कॉस्ट प्राइस है। अगला क्वेश्चन है, ए शॉपकीपर बोट अ चेयर फॉर ₹375 एंड सोल्ड इट फॉर ₹400, फाइंड द गेन परसेंट। एक शॉपकीपर ने एक चेयर 375 रुपीज़ की खरीदी और उसे 400 रुपये में बेच दिया, तो उसका गेन परसेंट कितना होगा वो निकालना है। कॉस्ट प्राइस है 375, सेलिंग प्राइस है 400, तो इसका प्रॉफिट कितना हो गया, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, जो आपका निकल गया था 25 रुपये। अब गेन परसेंट कैसे निकालेंगे, गेन परसेंट होगा गेन अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100, जो आता है आपका 25/375 मल्टीप्लाई 100। जब आप इन्हें कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा आपका 20/3, और 20/3 बन जाएगा आपका 6 मल्टीप्लाई 2/3%, ये आपका गेन परसेंट है। बच्चों ये हमारी वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन था, इसी के साथ हमारी वर्कशीट यहाँ पर कंप्लीट होती है। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आई होगी। बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, हम आपके क्वेश्चन को जल्द से जल्द आंसर करने की कोशिश करेंगे। और बच्चों अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही नई नई वीडियोज़ को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएँ जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।